सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता और विधि पूर्वक एकाग्रता से, शांत मन से नित्य प्रति ध्यान, साधना और अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए रोज स्वाध्याय करें। वेदों का स्वाध्याय हमारे लिए परम आवश्यक है। वेदों के स्वाध्याय से हमारा जीवन अत्यंत सुखदायी हो जाता है और इस संसार के लिए भी हम हितकारी हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। मैं ऋग्वेद के 7वें मंडल के 52वें जो है सूक्त से पहले यह 51वां सूक्त है। इसमें भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें हम कैसे जीवन को जिएं, मर्यादित व्यवस्थित जीवन को जिएं, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन को जिएं, इसलिए बहुत सुंदर बात कही है। मैं पहले मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम आदित्यासो आदितिम आर्दयन्ताम आर्दयन्ताम अदिति मादयन्ताम। अदितिम आर्दयन्ताम मित्रो अर्यमा अर्यमा वरुणो रजिष्ठाः। अस्माकं सन्तु
भुवनस्य गोपाः पिबन्तु सोमम् अवसे नोऽद्य ऋग्वेद के 7वें मंडल के 51वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम आदित्यासो अदितिं मादयन्तीं मित्रो वर्यमां वरुणो जरजिष्ठाः अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपाः पिबन्तु सोममवसेनो अद्य। ॐ आदित्यासो अदितिर्मादयन्तां मित्रो अर्यमा वरुणो रजिष्ठाः अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपाः पिबन्तु सोमम अवसेनो अद्य। बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। आदित्यासः, आदित्य जो पूर्ण ब्रह्मचारी विद्वान, अदिति प्रभु उस परमेश्वर के उपासक, स्वयं अदिति ही, यह भूमि माता पिता आदि, मित्र स्नेही जन, अरिमा दुष्टों का नियंता, वरुणा श्रेष्ठ जन, रजिष्ठाः अति धर्मात्मा, वे सब अस्माकं हमारे भुवनस्य लोक अर्थात लोक के गोपाः रक्षक संतु हों, वे नः अवसे हमारी रक्षा के लिए अद्य आज सोमम पिबंतु औषधि रस के समान ऐश्वर्य का भोग करें। यहाँ जो बात कही है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले आदित्य ब्रह्मचारी, जो वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और आदित्य ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि वह 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वसु ब्रह्मचारी हो जाता है, और वह यदि 35 वर्ष तक इसका पालन करता है, 35 वर्ष तक इसका पालन करता है तो वह रुद्र ब्रह्मचारी हो जाता है, और जो 48 वर्ष तक इसका पालन करता है तो वास्तव में वह आदित्य ब्रह्मचारी हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अत्यंत महत्व है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीते हैं उनके जीवन में यशस्विता होती है, तेजस्विता होती है, निरोगिता होती है, पराक्रम होता है। वे रोगों को नष्ट करने वाले हैं, रोगों को रुलाने वाले हैं। जो संसार में भ्रष्टाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार और जो कुसंस्कार, जो अधर्म है, जो पाप है, उसका वो शमन करने वाले बन जाते हैं। जो आदित्य ब्रह्मचारी हैं उनका
जीवन अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। और हमको शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है, यह उपदेश मिलता है कि यदि कोई वसु ब्रह्मचारी है, 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो उसकी चौथी 4 गुना उसकी आयु बढ़ जाती है। 25 वर्ष का यदि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो 25 चौको 100 गुना मतलब 100 वर्ष उसकी आयु बढ़ेगी। और जो आदित्य ब्रह्मचारी है या वसु ब्रह्मचारी, जितना जितना जो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी आयु भी बढ़ती जाएगी। इस बात को हमको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। यदि 48 वर्ष 50 वर्ष कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, अखंड ब्रह्मचारी बन जाए, तो वास्तव में उसका जो आयुष्य है वो 150-200 वर्ष भी हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आज भी हम संसार में देखते हैं जिनका खान पान, जिनका रहन सहन बिल्कुल साधारण है और बहुत ही सात्विक है, जो सदा सर्वदा वेदानुकूल आचरण करते हैं, वे भी 130 वर्ष 126 वर्ष की आयु के अभी भी इस संसार में विद्यमान हैं। तो हम प्राचीन काल की जो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में उल्लेख आते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खान पान और वातावरण दूषित होने के कारण, ब्रह्मचर्य का पालन ठीक न कर पाने के कारण, भोग वृत्ति होने के कारण लोग अल्प आयु में ही अपने प्राण त्याग देते हैं, अपनी पूरी आयु भी नहीं जी पाते हैं और वो 70 वर्ष 80 वर्ष 85 वर्ष की आयु में ही संसार से सिधार जाते हैं परलोक के लिए। तो यहाँ पर ये बात कही है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले आदित्य ब्रह्मचारी परमेश्वर के उपासक विद्वान जन माता पिता के समान लोगों को उपदेश देकर के सन्मार्ग में प्रवृत्त करें। इनके उपदेशों से लोग धर्मात्मा, न्यायकारी, ईश्वर उपासक बनकर के श्रेष्ठ ऐश्वर्य का उपभोग करें। यह बिल्कुल सत्य है। महर्षि देवदयानंद कहते हैं कि एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी इस संसार का जितना उपकार कर सकता है उतना एक गृहस्थी नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात जो है भिन्न है कि जिनके पास सामर्थ्य है, जो है अपने को पावरफुल आज ये कह लें, तो वो पहले भी आज भी उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो उपकार और जो संस्कार एक सन्यासी अपने जीवन को त्यागमय बना करके, तपमय बना करके दूसरों में वैसा ही स्वभाव, वैसा ही जो है संस्कार डालने का जो प्रयत्न है वो सन्यासी ब्रह्मचारी का ज़्यादा है। इसलिए इसका पालन जरूर करके हमको जीवन जीना चाहिए। और उपासक का यही कर्तव्य है, जो सच्चा साधक है, जो सच्चा उपासक है, ऐसी ही धारणा से, ऐसे ही ज्ञान से परिपक्व होकर के वह कार्य करता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर आगे बात कही है तीसरे मंत्र में, ओम आदित्य विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्वा ऋभवश्च विश्वे इंद्रो अग्निरश्विना तुष्टुवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। आदित्य विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्व ऋभवश्च विश्वे इंद्रो अग्निरश्विना तुष्टवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। बहुत सुंदर प्रार्थना है कि विश्वे आदित्य, समस्त जो 12 मास हैं उन 12 मास के समान सुखप्रद विद्वान, जैसे 12 मास अलग अलग प्रकार से सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं, हमको यश कीर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं, वैसे ही जो समस्त 12 मासों के समान विद्वान लोग भी हमारे लिए सुखप्रद हों। विश्वे मरुतः, समस्त वायुगण, विश्वे देवाः च, समस्त पृथ्वी आदि लोक, विश्वे ऋभवः च, समस्त तेज से प्रकाशित जन, तथा इंद्रः ऐश्वर्यवान, अग्नि तेजस्वी, अश्विना जितेंद्रिय, स्त्री पुरुष, ये सब तुष्टवानाः स्तुत किए जाएं। हे स्वजनों, यूयम नः स्वस्तिभिः सदा नः। तो यूयम नः स्वस्तिभिः सदा पात, अर्थात आप हमें उत्तम साधनों से सदा
पुष्पित पल्लवित करते रहें, उत्तम साधनों से हमारा भरण पोषण करते रहें, जिससे हमारा अतिशय कल्याण हो। और सभी मनुष्य विद्वानों के संग से ईश्वर उपासना करते हुए सत्याचारी बन करके, तेजस्वी बन करके तथा ऐश्वर्यवान बने। सभी स्त्री पुरुष जितेंद्रिय होकर के ईश्वर स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। जीवन में हमारे यह बात बिल्कुल हमको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जब तक हमारे जीवन में परस्परता नहीं है, जब तक कृतज्ञता नहीं है, जब तक परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार की भावना नहीं है, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपने परिवार का कल्याण नहीं कर सकते, अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि परस्परता हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान यदि पति पत्नी भी नहीं करेंगे तो दाम्पत्य जीवन ज़्यादा सुखकारी नहीं होता है। जब एक दूसरे का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लिया जाए और एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया जाए, तब जाकर के जीवन हमारा अच्छा चलता है। माता पिता, गुरु, आचार्य और जो भी महापुरुष हैं, उनका सम्मान सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहना और उनसे शुभाशीष पाते रहना, शुभ संकल्पों से युक्त रहना, जिससे शुभाशीष से, शुभ संकल्पना से हम अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बना पाते हैं। और यह सुनिश्चित हमको कर लेना चाहिए कि एक बार भी मैं अपने आप को कभी समस्या नहीं, समाधान में रखूँगा। अर्थात मैं दूसरों के लिए समस्या न बन करके समाधान से युक्त रहूँगा, जिससे मेरा और अपने लोगों का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और सारे संसार का कल्याण हो। चारों जो है वेदों में जो एकता का और परस्परता का जो उपदेश दिया है, अत्यंत महनीय है। ऋग्वेद में ही यदि हम देखते हैं तो ऋग्वेद में हजारों वेद मंत्रों का उपदेश किया गया है और 10,000 से ज़्यादा वेद मंत्र इसमें हैं। तो सबसे अंत में जो सबसे अंतिम सूक्त है, संगठन सूक्त, उसमें भी यही बात कही है कि संग छध्वम संवदध्वम संवो मानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हम अपने पूर्वजों की भांति अपने स्वकर्तव्य का, स्वधर्म का पालन कर सकें और जिससे संपूर्ण हमारे जीवन का उत्कर्ष हो, अपकर्ष ना हो। यह अत्यंत धारण करने की योग्य बात है कि अपना तो हित करना ही करना है, लेकिन दूसरों का भी हित करना है। संग छध्वम की भावना क्या है? हम बहुत विद्वान हैं, बहुत बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि दूसरों को हम पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएं। हमारा यह कर्तव्य है कि उनको भी साथ लेकर के चलें। उदाहरण के लिए जैसे एक हम सेना की परेड देखते हैं, सेना का कदम ताल देखते हैं, तो हजारों की संख्या में सैनिक होते हैं और उन सैनिकों का जो रिदम्ब है, हाथ उठाने का, रखने का, पैर उठाने का, रखने का, वो एक साथ होता है, रिदम्ब में होता है। कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। उनमें यह संभव है और होता ही है। किसी का सामर्थ्य कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का उत्साह कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का सतोगुण का स्वभाव है, किसी का रजोगुण का है, किसी का तमोगुण का है। तो उन गुणों में भी जब कदम ताल हो रही है तो उस समय वो एक साथ पैर उठाते हैं, एक साथ रखते हैं। तो दो चीज़ हमको जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक है हमारा सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को हम गति और नियंत्रण के रूप में, गति और नियंत्रण, गति हो रही है लेकिन उसके साथ साथ नियंत्रण रखना है। बहुत तेजस्वी हैं, बहुत ओजस्वी हैं, बहुत बुद्धिमान, बलवान हैं, धनवान हैं, लेकिन इस अहंकार में, इस गति में हम दुर्गति को प्राप्त ना हो। हमको अपने साथ अन्य लोगों को भी लेकर के चलने का सामर्थ्य होना चाहिए।
अपनी गति पर नियंत्रण रखिए। और यदि आपको लगता है कि सब आगे जा रहे हैं और मैं पीछे हो रहा हूँ, तो वहाँ पर गति बढ़ाना है। गति की जो है हम गति बढ़ाएं, गति को तेज करें। और जो गति पहले से हमारी तेज, हमारे पीछे वो लोग हो रहे हैं, तो उनको हम अपनी गति पर नियंत्रण रखें। दूसरों को भी ऐसी ही शिक्षा, ऐसी ही भावना से हम सदा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही प्रयास, यही जीवन हमको देवत्व के गुणों से युक्त कर देता है। और वास्तव में यह उपासक का कर्तव्य है कि अपना तो जो है करे ही करे जीवन का उत्कर्ष, और दूसरों के लिए भी वह उत्कर्ष का कारण बने, जिससे वह कभी भी हताश निराश न हो। आत्मशक्ति से युक्त है, और आत्मशक्ति व्यक्ति की भक्ति उसको मुक्ति की ओर ले जाती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, जिस नर में आत्मशक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने, जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह पाप कमाना क्या जाने। माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं, वह मथुरा काशी हरिद्वार वृंदावन जाना क्यों जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने। दो काल करे संध्या व हवन, नित सत्संग में जाते हैं, ईश्वर का है विश्वास जिन्हें, ईश्वर का है विश्वास जिन्हें, दुख में घबराना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह पाप कमाना क्या जाने। जो खेला है तलवारों से, अग्नि के अंगारों से, जो खेला है तलवारों से, अग्नि के अंगारों से, रणभूमि में जाकर पीछे वह कदम हटाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह पाप कमाना क्या जाने। हो कर्मवीर और धर्मवीर, वेदों का पढ़ने वाला हो कर्मवीर और धर्मवीर, वेदों का पढ़ने वाला हो। वह निवल दुखिया बच्चों पर, वह निर्बल दुखिया बच्चों पर तलवार चलाना क्या जाने। मन मंदिर में भगवान बसा, जो उसकी पूजा करता है, मंदिर के देवता पर जाकर वह फूल चढ़ाना क्या जाने। जिसका अच्छा आचार नहीं और धर्म से जिसको प्यार नहीं, जिसका सच्चा व्यवहार नहीं, नंदलाल वह गाना क्या जाने। नंदलाल वह गाना क्या जाने। जिस नर में आत्मिक शक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह पाप कमाना क्या जाने। ओम शांति शांति शांति।